Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. Badot Bhagpat. Students, today we are going to discuss one word substitution relating to the nature or type of people. So, students, first word है हमारा infallible. Infallible, यहाँ आपको मैं बताऊंगा कि जो वर्ड है आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिएगा कि IBLE और ABLE एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। IBLE, ABLE, ANT, ENT एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आपको अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप धैर्यपूर्वक लिखते चले जाइए, सीखेंगे तभी जब समय लगाएंगे। बिना समय लगाए सीखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं इनफॉलिबल, यानी कि ये एडजेक्टिव है। पहली बात इसमें आ गई है। अब इस वर्ड को अगर हम देखें, इंग्लिश को लर्न करने का तरीका वही होता है जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, डिवाइड एंड रूल। तो इंग्लिश को हम सीखेंगे डिवाइड एंड रूल के थ्रू ही। इसको हम डिवाइड करते हैं। एक वर्ड आपका, एक पार्ट इसका हो गया ईबल, एक हो गया फॉल, एक हो गया इन। देखिए, एक वर्ड हमारा हो सकता था फॉलिबल, ठीक है ना। अब फॉलिबल से पहले हमने इन को यूज किया है। तो किसी वर्ड से पहले अगर हम कोई एक दो लेटर का कोई ऐसे वर्ड जोड़ देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स फिक्स होना। जो किसी वर्ड के पहले आकर फिक्स हो जाते हैं लेटर्स, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स और सफिक्सेस होते हैं। सफिक्सेस ऐसे लेटर्स को कहते हैं जो किसी वर्ड के बाद में ऐड होते हैं, और जो पहले ऐड होते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स इंग्लिश ग्रामर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आपको बताऊंगा कि जो हमने यहाँ पर यूज किया है प्रीफिक्स इन, अन, एन, इल, ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम यूज करते हैं। इर, इन सब का मीनिंग होता है नॉट और विदाउट। नॉट और विदाउट, ये इनका मीनिंग होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, ये सभी प्रीफिक्सेस हैं। अब यहाँ इसको अगर हम सीखें तो फॉल मीन्स गिर जाना। फॉल मीन्स गिर जाना। फॉलिबल इट मीन्स, ये आपका एडजेक्टिव हो गया गिर जाने वाला। मोस्टली जो एडजेक्टिव होते हैं उनका हिंदी मीनिंग में वाला वर्ड आता है। यानी कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ। कोई पर्सन मैंने कहा फॉलिबल है, व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन, फॉलिबल, गिर जाने वाला। इट मीन्स जिसमें गिर जाने का गुण है, आदत है, नेचर है। ठीक है। तो इन का मीनिंग है नॉट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गिरने वाला नहीं है। इट मीन्स जो गलतियां नहीं करता है, जो त्रुटियां नहीं करता है। ठीक है ना। ऐसे पर्सन को हम इनफॉलिबल कहते हैं। यहाँ गिर जाने का मतलब गलतियां करने वाली सेंस में गिर जाना है, वैसे सचमुच ठोकर खाकर गिरना नहीं है। तो इनफॉलिबल, इन मीन्स नॉट, फॉल मीन्स गिर जाना, गलती करने वाली सेंस में, ईबल मीन्स वाला पर्सन। तो इनफॉलिबल मीन्स एक ऐसा पर्सन जो गलतियां नहीं करता है ना। त्रुटिहीन आप इसको कह सकते हैं हिंदी में, त्रुटिहीन या अचूक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है, दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता, असफल नहीं होता। ऑलवेज डूइंग वॉट इट इज सपोज टू डू, हमेशा करता रहता है। ऑलवेज डूइंग, हमेशा करता रहता है। वॉट इट इज सपोज टू डू, जो उससे किया जाना सपोज किया जाता है। मीन्स एक ऐसा पर्सन जिससे जो कार्य करने की उम्मीद की जाती है वो उस काम को ऑलवेज करता रहता है, उस काम को करने में कभी चूकता नहीं है। ऐसे पर्सन को हम इनफॉलिबल कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, याद होने वाली बात भी नहीं, बात समझ में आने की है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, मिसओजिनिस्ट। यहां पर आपको देखना है कि एक IST एंडिंग वर्ड है। ध्यान रखें कि अगर IST आता है तो ये किसी पर्सन को बताता है। IST एंडिंग वर्ड किसी पर्सन को बताएगा या किसी एक्सपर्ट को बताएगा। ठीक है, इसका एक नोट बना लेंगे आप। IST मीन्स पर्सन और एक्सपर्ट। ठीक है। अब यहां एक और प्रीफिक्स है मिज, MIS। इस मिज का मीनिंग आप नोट करेंगे। मिज मीन्स होगा आपका हेट। मिज का मीनिंग होता है हेट करना। ठीक है। और यहां एक वर्ड है जिन, GYN, इसके लिए भी आप नोट करेंगे। जिन वर्ड का रिलेशन होता है वुमन से। ठीक है ना। तो मिसओजिनिस्ट, IST एक पर्सन, मिज हेट करना,
जिन वुमन, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से हेट करता हो। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या लिखा गया, अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमन, एक व्यक्ति जो महिलाओं को डिसलाइक करता है। इट मीन्स लाइक नहीं करता, लाइक नहीं करता तो हेट करता है। ठीक है, ये मिसऑजिनिस्ट है। यहां पर हमने सीखा मिस मीन्स हेट करना होता है, जिन GYN जिस वर्ड में आएगा वो महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, जिन मीन्स महिलाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं जिन होती हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन मत कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, थर्ड वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इस वर्ड को भी आप सीखिएगा। IST एंडिंग वर्ड कोई पर्सन को शो करता है ना। चलिए, फाइल मीन्स आपको बता रहा हूं, PHILE अगर कहीं पर आएगा तो उसका मीनिंग लव करना या लाइक करने से होगा। फाइल मीन्स लव और लाइक। ठीक है, अब एक वर्ड बचा आपका एंथ्रोप। अगर कहीं पर आपको पढ़ने को मिलता है एंथ्रोप, तो इस एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग से होगा। एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन बीइंग से, मानव से, पूरी मानवता से। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, फाइल मीन्स लव, एंथ्रोप मीन्स मानव, मैनकाइंड, और IST मीन्स पर्सन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से अर्थात मानवता से, मानव से, लोगों से, जन समूह से, है ना, प्रेम करता होगा, जो लोगों को पसंद करता होगा, लाइक करता होगा, ऐसे पर्सन को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ रिच पर्सन, कोई रिच पर्सन है, हु हेल्प्स द पुअर, जो हेल्प करता है गरीबों की। द पुअर का मतलब है गरीब लोग, इसमें एस नहीं जोड़ते हैं कभी भी, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव से पहले द लगा देने से वो प्लूरल नाउन बन जाता है, बहुवचन कॉमन नाउन को शो करते हुए। एंड दोज इन नीड, और उन लोगों की भी जो नीड में होते हैं, स्पेशली बाई गिविंग मनी, विशेष रूप से पैसा देकर। ठीक है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है मोस्टली एग्जाम में, लवर ऑफ मैनकाइंड। आप इसके लिए क्या लिखें, लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से, मानवों से प्रेम करने वाला। ठीक है ना, उसका लव करने को, अपने लव को शो करने का तरीका ये भी हो सकता है कि वो किसी की मदद कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका मिज़एंथ्रोप। अभी मिज मीन्स आपने पढ़ा था, मिज मीन्स क्या होता है, हेट करना, और एंथ्रोप मैनकाइंड, दोनों वर्ड मैंने अभी पढ़ाए थे आपको। ठीक है ना, तो मिज़एंथ्रोप कौन हो गया, वह जो हेट करता है मैनकाइंड से। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों को हेट करता है, उनको अवॉइड करता है, उनसे दूर रहता है। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी जो वर्ड है ना, क्रेसी, ये गवर्नमेंट के सिस्टम को शो करती है। जो हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, उसको शो करता है ये वर्ड। ठीक है, ब्यूरो का मीनिंग होता है, ब्यूरो मीन्स आपको मालूम होगा ऑफिस, है ना, ऑफिस। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम, यानी कि शासन करने की एक ऐसी प्रणाली, ऐसा रिवाज, ऐसा तरीका जिसमें ऑफिशियल्स की चलती है ना। गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स आप कह सकते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है इसमें, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जिनको इलेक्ट भी नहीं किया गया। ठीक है ना, इसको ब्यूरोक्रेसी के लिए हिंदी में एक वर्ड होता है अफसरशाही। क्या होता है, अफसरशाही। जहां पर जो गवर्नमेंट रन होती है वो ऑफिशियल्स के द्वारा रन होती है। ठीक है ना, तो ब्यूरोक्रेसी को लिए एक वर्ड और हो सकता है आपका गवर्नमेंट रन बाई ऑफिशियल्स। ठीक है, ये भी इसके लिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, कैनिबल। अब आप इस वर्ड को इस तरह से लर्न कर सकते हैं, CANN कान और BAL बाल। कान और बाल मतलब कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के कान भी खा जाता है, कान भी खा जाता है, यहाँ तक कि बाल भी खा जाता है। जो कान खा सकता है, बाल खा सकता है, वो हाथ भी खा सकता है, उसके पैर भी खा सकता है, उंगलियां भी खा सकता है, आंखें भी निकाल कर खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, नरभक्षी। ठीक है ना, तो कैनिबल मीन्स अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है। ह्यूमन मीन्स मानव, फ्लैश, यू नो, फ्लैश, मांस। तो कैनिबल होता है, आप कान बाल से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रोफोबिया।
CLAUS या CLUD, इनका मीनिंग बंद कर देने से होता है, कंक्लूड करने से है, एंड करने से है, बंद कर देने से है, ठीक है ना, क्लोज करने से आप कह सकते हो, ठीक है। अब यहां एक वर्ड आता है फोबिया। फोबिया वर्ड का रिलेशन आप सभी को मालूम होगा कि इसका रिलेशन फियर से होता है। तो क्लॉस्ट्रो का रिलेशन हो गया क्लॉज से, CLOSE, फोबिया मतलब फियर। तो इसका मतलब है क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब बंद, किसी स्थान पर बंद कर दिए जाने का भय, किसी स्थान पर कैद कर दिए जाने का भय, किसी छोटे स्थान पर कैद कर दिए जाने का जो डर होता है उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन एक्सट्रीम फियर, अत्यधिक भय, ऑफ बीइंग, होने का, बी मीन्स होना, इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, एक छोटे से कन्फाइंड प्लेस, कन्फाइंड मीन्स जहां पर कैद किया जाता है किसी को, कैद खाना। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया किसी स्थान पर बंद कर दिए जाने का भय। नेक्स्ट, ईगोइस्ट। IST एंडिंग मैंने आपको बताया था कि पर्सन होता है, ठीक है ना। और ईगो का मीनिंग आई से होता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि उसमें बड़ी ईगो है, उसमें बड़ी ईगो है, हिंदी में बोलते हैं उसमें मैं बहुत है, मैं आ गई उसमें, मैं, इट मीन्स ईगो आ गई उसमें। तो ईगोइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा मैं के बारे में सोचता है, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपने आप को दूसरों से बेटर सोचता है ना, और हमेशा अपना हित सोचता है, वो ईगोइस्ट होता है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, अच्छा इसी से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट जो होता है ना वो टॉकर होता है, टी यहां पर एक्स्ट्रा है ना इसमें, ईगोइस्ट से एक एक्स्ट्रा यहां पर टी है, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, यहां पर टी एक्स्ट्रा है। ईगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा टॉक करता है, अपने बारे में बात करता है, अहमवादी, ठीक है। तो यहां ईगोइस्ट के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है, अ पर्सन हु थिंक्स, एक व्यक्ति जो सोचता है कि ही और शी इज बेटर देन अदर पीपल, कि वह दूसरे लोगों से श्रेष्ठ है, बेटर होना, अधिक अच्छा होना, यानी कि जिसमें मैं ज्यादा है, अभिमान ज्यादा है ना। तो अभिमानी होता है ये व्यक्ति, स्वयं के ऊपर अभिमान करने वाला या घमंड करने वाला, ईगोइस्ट एक तरह का घमंडी हो गया। एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। देखिए यहां पर टॉक वर्ड को आप यूज मत कीजिएगा, हु थिंक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, अपनी, है ना, वो ईगोइस्ट होता है। क्योंकि टॉक करने वाले के लिए मैंने अभी दूसरा वर्ड आपको बताया था, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है एलिजी। ये लिटरेरी से रिलेटेड वर्ड है, काव्य से रिलेटेड वर्ड है, इसको आपने पहले पढ़ा होगा। एलिजी एक पोयम होती है जिसमें पोएट अपने दुख को एक्सप्रेस करता है, विशेष रूप से ऐसे पर्सन के लिए जो उससे बिछुड़ गया है या मर गया है। यानी कि एलिजी एक सैड सॉन्ग होता, एक सैड पोयम होती है। देखिए क्या लिखा है, अ पोयम मतलब हिंदी में इसको दुखद गीत बोलते हैं, अ पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, जो एक्सप्रेस करता है सैडनेस को, स्पेशली फॉर समबडी, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, हु हैज डाइड, जो मर गया है, जो मर गया है लेकिन उसकी याद अभी भी है ना, उसके लिए परेशान है मन। नेक्स्ट वर्ड है एपिलोग। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा डायलॉग, डाया मीन्स टू होता है, डाया मीन्स टू होता है, और लॉग मीन्स, डायलॉग मीन्स क्या होता है, वार्तालाप, बातचीत। तो एपिलॉग, लॉग का मतलब यहां पर बातचीत से ही है, कन्वर्सेशन से ही है, बोलने से ही है, कन्वर्सेशन। लॉग मीन्स कन्वर्सेशन करना, स्पीक करना या स्पीच देना, ठीक है ना, कन्वर्सेशन, स्पीक या स्पीच। अब यहां दो तरह के वर्ड हैं, एक तो ये आपको दिया हुआ है एपिलॉग, एक दूसरा वर्ड होता है प्रोलॉग, PROLOGUE। मैं दोनों वर्ड आपको बता देता हूं, एक दूसरे के रिलेशन में इनको लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएंगे। देखिए लोग तो अभी मैंने बताया आपको स्पीक करना है, बोलना है।
अब बोलना, जैसे आपको ध्यान होगा कि जब महाभारत आता था तो स्टार्टिंग में ही आपको एक ग्लोब, एक चक्र, एक काल चक्र घूमता हुआ दिखाई पड़ता था और वो कहता था मैं समय हूँ, मैं अयोध्या में हूँ, सॉरी मैं महाराज दुर्योधन के महल में हूँ। तो उस तरह के वो जो बोलता था ना, वो ओपनिंग लाइंस होती थी। उसके बाद में धृतराष्ट्र दिखाई पड़ते थे, शकुनी दिखाई पड़ता था पासे बजाता हुआ। तो वो जो था ना, वो स्टार्टिंग में जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह एंड होती है, ख़त्म होती है जब कोई मूवी या कोई ड्रामा ओवर होता है, तो उसमें बाद में कोई 25 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट के लिए कोई डायलॉग बोला जाता है उपसंहार के रूप में, है ना। तो कई बार किसी ड्रामा के स्टार्टिंग में, किसी ड्रामा के एंड में, पिक्चर के स्टार्टिंग में, पिक्चर के एंड में जो वो प्रेजेंटेशन दी जाती है, या तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आगे क्या होगा, अब उसकी भूमिका दी जाती है, या फिर निष्कर्ष निकालकर उपसंहार कहा जाता है, उनको ही हम एपिलोग या प्रोलोग कहते हैं। अब लर्न कैसे करना है। प्रोलोग है प्रस्तावना वाला, इसको हिंदी के मीनिंग से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। प्रोलोग है प्रस्तावना वाला, और एपिलोग, एपिलोग है ई आया है ना इसमें, यह है एंड वाला। जो एपी वाला है, ई वाला है, वो उपसंहार को दिखाएगा, लास्ट वाले को शो करेगा, और जो पी वाला प्रोलोग है वो प्रस्तावना को, ठीक है ना, उसको शो करेगा। अब आपको ध्यान रखना है, इनको अपने माइंड में एक रिलेशन इन दोनों के बीच में सेट करना। एपिलोग एंड में आएगा, प्रोलोग प्रारंभ में आएगा, प्रस्तावना में आएगा। पी फॉर प्रारंभ, ई फॉर एंड, ठीक है। अब देख लीजिएगा, एपिलोग अ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। कोई स्पीच है जो किसी प्ले के एंड में दिया जा रहा है, या किसी बुक के एंड में है, या किसी फिल्म के एंड में है, या किसी मूवी के एंड में है ना, जो कमेंट करता है और निष्कर्ष देते हुए कंक्लूजन देता है कि उसमें क्या कहा गया है, क्या मैसेज दिया गया है। अब यहां एक दूसरा वर्ड आता है आपका एपिथेट। एपी का मीनिंग होता है ओवर और अपॉन, नोट कर लेना, रूट वर्ड है ये। एपी प्रीफिक्स कह सकते हैं इसको यहां। एपी का मीनिंग होता है ओवर या अपॉन, और टैप मीन्स होता है टम, TOMB। टम मीन्स गुम्मद होती है ना, मकबरा होता है। तो एपिटैप हो गया कोई ऐसे वर्ड्स जो किसी की टम पर, किसी की ग्रेव पर लिखे हुए हैं। समाधि लेख इनको आप कह सकते हैं, समाधि लेख, ठीक है ना। ऑन द टम, अपॉन द टम, ठीक है। तो देखो इसका मैंने क्या दिया है, एन इंस्क्रिप्शन। देखिए मैं यहां आपको बताता हूं, इंस्क्रिप्शन TION एंडिंग वर्ड आपका नाउन है, ठीक है। और इनस्क्राइब यहां बताता हूं मैं आपको ये किस वर्ड से आया है। इसका अगर हमें वर्ब देखना हो कि वर्ब क्या है, तो वर्ब कहेंगे इनस्क्राइब। इनस्क्राइब, इन का मतलब है इन, अंदर, और स्क्राइब से ये बना है। और स्क्राइब करना मीन्स होता है लिखना, स्क्राइब करना मीन्स होता है लिखना, ठीक है, राइट करना। तो इन स्क्राइब मीन्स अंदर लिखा हुआ, तो इनस्क्रिप्शन मीन्स अंदर लिखा हुआ। इट मीन्स किसी पत्थर पर, किसी शिलालेख पर खोदकर अंदर की तरफ लिखा गया है, इसलिए उसको इंस्क्रिप्शन कहा गया है। इंस्क्रिप्शन ऑन ए टम्बस्टोन, किसी समाधि के लेख पर लिखे गए वर्ड्स, समाधि लेख भी इसको कहते हैं। देखिए आपको ध्यान तो रखना होगा, आपको अटेंशन तो फुल देना होगा अगर आपको सीखना है। आपको मालूम है कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं कराता हूँ, फॉर्मेलिटी करके उल्टे सीधे झूठे वायदे करके मैं एक भी लेक्चर नहीं लेता हूँ, है ना। मैं केवल सिंसियरली सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर स्टूडेंट सिंसियर हो, वो अपने कैरियर को चेंज करना चाहता हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहता हो, तो उसे कम से कम बैठना तो आना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा 3-4 घंटे एक जगह बैठकर पढ़ने की उसको आदत होनी चाहिए। अगर आप में 10 मिनट पढ़ने की ही आदत है तो समझ लेना कि आप अभी सफलता से कोसों दूर हैं, अभी दिल्ली दूर है यानी कि। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। OUS एंडिंग वर्ड शो करता है एडजेक्टिव को। OUS, सम, ED, ING, लेस, फुल, ये वर्ड अगर कहीं आपके आते हैं तो वो एडजेक्टिव होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 वर्ड और बताए थे, एबल और ईबल।
बात पढ़ाने की नहीं, बात लर्न करने की है ना। केवल अगर टीचर पढ़ाए तो बच्चे ना अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। जब तक टीचर का उद्देश्य पढ़ाना ना होकर सिखाना नहीं होगा, जब तक टीचर सिखाएगा नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ाने से स्टूडेंट को अपनी मंजिल नहीं मिलती, सिखाने के लिए पढ़ाने से मिलती है। आप भी केवल सीखने के उद्देश्य से ही पढ़ें, ठीक है ना, कि पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो सीख नहीं पाओगे, सीखने के लिए पढ़िए। उसीलिए मैं कुछ कोशिश करता हूं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। अब देखिएगा, OUS एडजेक्टिव एंडिंग है, एडजेक्टिव एंडिंग है तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का मीनिंग बेसिकली होता है वाला, ठीक है। फास्टिडियस, फास्ट जब कोई व्यक्ति रखता है, व्रत जब कोई व्यक्ति रखता है, तो उसको आप अन्न दो, वो खाता नहीं है, ब्रेड बिस्किट नहीं खाएगा। इट मीन्स वो अटल होगा, वो डटा रहेगा अपनी बात पर कि नहीं, मैं संध्या काल से पहले अन्न नहीं खाऊंगा। तो फास्ट मतलब आप उसकी कितनी भी खुशामद करो, वो ऐसा नहीं करेगा। तो फास्टिडियस एक इसी तरह का व्यक्ति होता है जो अपनी बात पर अडिग होता है, डटा हुआ होता है, जिसको उसकी बात से हटाना, डिगाना, डगमगाना आसान नहीं है, ठीक है ना। बड़ा मुश्किल है जिसको किसी बात के लिए राजी करना, वो किसी की बातों में आसानी से आता नहीं है, ठीक है ना। और अगर उसको ज़्यादा कुछ कहा जाए तो वो गुस्सा भी हो जाता है, गुस्सा जल्दी आता है उसको। तो फास्टिडियस का एक मीनिंग तुनक मिजाज हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या है इसका मीनिंग, बीइंग केयरफुल, जो बड़ा चौकन्ना रहने वाला है, दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, कि सब कुछ चीज करेक्ट हो, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी और अनटाइडी, जिसको गंदी चीजें पसंद नहीं हैं, अनटाइडी चीजें पसंद नहीं है, तुनक मिजाज है, उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो फास्टिडियस है जो आसानी से प्रसन्न ना हो, तुनक मिजाज हो, जल्दी से गुस्सा आ जाने वाला हो, जिसको सहजता से प्रसन्न न किया जा सके, है ना। नॉट टू बी प्लीज्ड इजीली, क्या कह सकते हैं, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड इजीली, जिसको सहजता से प्लीज न किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। आप समझ गए हैं कि इसमें एबल और ईबल आया हुआ है, एडजेक्टिव तो ये भी है। इन मीन्स नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपका प्रीफिक्स है। इनएविटेबल मीन्स जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, वो इनएविटेबल है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक है। दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिससे आप बच नहीं सकते हो, जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओलिगार्की। आर्क मीन्स होता है रूल या गवर्नमेंट, आर्क मीन्स रूल और गवर्नमेंट, ये आप बातें ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आया है आर्की, इसका मतलब है शासन तंत्र। ओली को लर्न करने के लिए आप इस तरह से लिख लीजिएगा ऑयल। तो ऑयल गार्की इट मीन्स तेल बेचने वाले लोगों का शासन। अब तेल बेचने वाले लोग, तेली लोग जिनको हम कहें, गांव देहात में पहले तेली हुआ करते थे, अब गांव देहात में बहुत ही कम हो गए हैं, तो तेली हो गए हैं बहुत ही कम, वेरी फ्यू। एक लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके माइंड में, रट्टा नहीं लगवा रहा हूं। तो तेल बेचने वाले हो गए हैं बहुत ही फ्यू। तो ओलिगार्की का मतलब है बहुत कम लोगों का शासन। अल्पतंत्र कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अल्पतंत्र, कम लोगों का शासन। तो देखिए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह की सरकार, इन विच, जिसमें की, ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें बहुत ही कम लोगों का एक समूह, होल्ड ऑल द पावर, सारी शक्ति अपने पास रखता है, जिसमें शक्ति एक थोड़े से लोगों के समूह के पास होती है, अल्पतंत्र, कम लोगों का शासन। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट। IST एंडिंग वर्ड क्या शो करता है, किसी पर्सन को, ये मैंने बताया था। ऑप्टिमिज्म आपने सुना होगा, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। तो ऑप्टिमिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आशा रखता है, आशावादी, आशावादी जो हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद करता है, जो ऑलवेज किसी चीज की ब्राइट साइड को देखता है, गुड साइड को देखता है, किसी चीज की गुड बात देखता है, अच्छी बातों को देखता है।
देखिए क्या लिखा है ऑप्टिमिस्ट के लिए, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा गुड थिंग्स को एक्सपेक्ट करता है टू हैपन, होने के लिए, जिसको लगता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है ना, जो सक्सेस के बारे में सोचता है, फेलियर के बारे में नहीं। नेक्स्ट, पेनेशिया। पेनेशिया, पेनेशिया मोस्टली तो सभी को मालूम है ये। पेनेशिया होती है रामबाण औषधि। रामबाण औषधि, इट मीन्स किसी समस्या का ऐसा कोई ऐसा उपचार, ऐसा इलाज जो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। देखिए क्या है, समथिंग दैट विल सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो स्थिति विशेष की सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दे, ऐसी कोई चीज, रामबाण उपचार, ब्रह्मास्त्र किसी चीज का, है ना, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देने वाला। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए, हालांकि मुझे इस तरह की टेक्निक पसंद नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर ये लर्न हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ बच्चों को बताया जा सकता है कि पान खाकर, पेनेशिया ना, PAN, पान, पान खाकर AC में बैठ जाइए, सारी प्रॉब्लम्स दूर समझिए। ठीक है, या पान खाकर AC में बैठने वालों के हाथों में ब्रह्मास्त्र आ जाता है। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, हालांकि मुझे पसंद नहीं है इस तरह से वर्ड्स को लर्न कराना, ये उल्टा सीधा तरीका होता है। ऑल्ट्रुइस्ट, आप देख रहे हैं IST एंडिंग वर्ड किसी पर्सन को शो करता है। मैं आपको यहां एक दूसरी बात बताता हूं कि ALT, ऑल्ट का मीनिंग अदर से होता है। आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास में है, कीबोर्ड में जब आप ऑल्ट वाला बटन प्रेस करते हैं तो जो अदर बटन्स होते हैं उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ऑल्ट मीन्स अदर और चेंज। ठीक है, तो ऑल्ट्रुइस्ट एक ऐसा पर्सन जो अदर लोगों का ध्यान रखता है। परोपकारी, दूसरों के प्रति दयालु, दूसरों का ध्यान रखने वाला, दूसरों की मदद करने वाला। देखिए क्या लिखा है यहां पर, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, जो दान स्वरूप अंशदान देता है, डोनेशन देता है। इंटेंडेड, उद्देश्य से, इंटेंशन से बनाया, ये इंटेंशन माने इरादा, इंटेंडेड इरादा लिए हुए, उद्देश्य से। टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जन कल्याण के उद्देश्य से, ह्यूमन का वेलफेयर करने के लिए। अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी जो वर्ड होता है वो स्टार्टिंग के वर्ड में मैंने बताया था कि इसका रिलेशन गवर्नमेंट से होता है। ठीक है ना, और अरिस्ट जैसे झंडू पंचारिस्ट, आप सेवन करते हैं, अर्जुन अरिस्ट, शंख पुष्पी, इस तरह की चीजें आती है ना। इन अरिष्टों को वही लोग उपयोग करते हैं जिनके पास में पैसा पर्याप्त है ना। तो झंडू पंचारिस्ट या अर्जुनारिस्ट वो लोग यूज करते हैं जो उच्च वर्गीय हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना, आप उस अरिष्ट से, मतलब इस अरिष्ट से को उस वर्ड से आप लिंक कर सकते हैं, अरिष्ट पीने वाले लोग, अर्थात उच्च वर्गीय लोग। ठीक है ना, तो यहां अब हमें लर्न करना है अरिस्टोक्रेसी। इट मीन्स गवर्नमेंट रन बाई हाई क्लास पीपल, गवर्नमेंट रन बाई हाई क्लास पीपल, जो नोबल क्लास के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा चलाने किए जाने वाली सरकार को, गवर्नमेंट को, सत्ता को हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। आप देख सकते हो क्या दिया है यहां पर, द रूल बाई नोबल्स, नोबल में सरदार लोग हुआ करते थे। गवर्नमेंट बाई पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जिनका सामाजिक रुतबा ऊंचा है, उन लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अथीस्ट। IST एंडिंग वर्ड किसी पर्सन को शो करता है। THEI या THE ये वर्ड स्टैंड करते हैं गॉड के लिए, और A वर्ड को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, A का मीनिंग होता है नॉट। तो अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड को नहीं मानने वाला है, वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो अथीस्ट होता है। ठीक है, तो नास्तिक आप इसको कहेंगे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि गॉड नहीं होता। नेक्स्ट, कैलीग्राफी। कैली, आप इसको काली कह सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो काली माता हैं, काली माता वो कैसी हैं? क्या कहा, डरावनी है?
बदसूरत है? अरे नहीं, काली माता बहुत सुंदर होती हैं, काली माता सुंदर होती हैं, और जिसने डरावनी कहा है ना उनको तो आज सपने में दिखाई पड़ जाएंगी, है ना, आज ही बताएंगी कि तुम मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखते हो। चलो, तो काली का मतलब सुंदर से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राफ का मीनिंग लिखने से है, राइट करने से है, ग्राफ मीन्स टू राइट, ठीक है। तो कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखने की कला, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। काली मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफ मीन्स लिखना। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद ए स्पेशल पेन और ब्रश, इसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 20 वर्ड्स अभी मैंने आपको कराए हैं, ठीक है ना, एक बार इनको आप रिवाइज कर लेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये सेशन करना। मुझे आज आपको 50 वर्ड्स कराने थे, लेकिन मुझे फिर लगा कि शायद वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी और आप लोगों का स्टेमिना थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने 20 वर्ड्स पर ही अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपका स्टेमिना ज़्यादा है, आप इंथुसियास्टिक हैं, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9808626365 पर, हालांकि डिस्क्रिप्शन में हम नंबर देते हैं अपना, है ना। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि आपको क्लास करना कैसा लग रहा है, और मैं आपको लेंदी वीडियो दूं तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। ओके।